श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 29-30। अपने जोहवती प्राण प्राणेपन तथा प्रेत प्राणपान्ति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणा अप्रेय नियतहारा प्राणान प्राणेषु जोहवती सर्वप्यते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलशा। अपने जोहवती प्राण प्राणेपन तथा प्रेत प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपार नियताहारा प्राणान प्राणेषु जोहवती सर्वप्यते यज्ञ विद्या यज्ञ क्षपित कलश। अपाने आने वाली सांस जोहवती अर्पण, प्राणम बाहर जाने वाली सांस, प्राणे बाहर जाने वाली सांस में, अपानम अंदर आने वाली सांस तथा भी अपारे दूसरे प्राण बाहर जाने वाली सांस का, अपान तथा अंदर आने वाली सांस का, गति गति रुद्ध्वा रोकना, प्राणायाम सांस का नियंत्रण, परायणा पूर्णतया समर्पित, अपारे दूसरे नियत नियंत्रित करके, आहारा भोजन ग्रहण, प्राणान प्राण सांस, प्राणेषु जीवन ऊर्जा, जोहवती त्याग सवेत सब, अपि भी अतः ये यज्ञ विदः यज्ञों के ज्ञाता, यज्ञ क्षपिता यज्ञों के द्वारा शुद्ध होकर, कलमशाह अशुद्धियों से। अपने जोहवती प्राण प्राणेपन तथा प्रेत प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण पार नियताहारा प्राणान प्राणेषु जोहवती सर्वप्यते यज्ञ विद्या यज्ञ क्षपिता कलमश। अनुवाद: कुछ लोग बाहर जाने वाली सांस को अंदर आने वाली सांस में, जबकि कुछ लोग अंदर आने वाली सांस को बाहर जाने वाली सांस में समर्पित करते हैं। कुछ लोग प्राणायाम का कठोर अभ्यास करते हैं और अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सांसों को रोकते हैं और पूरी तरह से प्राण ऊर्जा के नियमन में लीन हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग अपने भोजन का सेवन कम कर देते हैं और प्राण ऊर्जा में सांस को समर्पित कर देते हैं। ये सभी यज्ञ के ज्ञाता ऐसे अनुष्ठानों के परिणाम स्वरूप अपनी अशुद्धियों से शुद्ध हो जाते हैं। कुछ लोग प्राणायाम के अभ्यास की ओर आकर्षित होते हैं, जिसका अनुवाद सांस पर नियंत्रण के रूप में किया जाता है। इसमें शामिल है पूरक श्वास को फेफड़ों में खींचने की प्रक्रिया, रेचक सांस के फेफड़ों को खाली करने की प्रक्रिया, अंतर कुंभक श्वास अंदर लेने के बाद उसे फेफड़ों में रोककर रखना, रोके रखने की अवधि में बाहर जाने वाली श्वास अंदर आने वाली श्वास में रुक जाती है, बाह्य कुंभक श्वास छोड़ने के बाद फेफड़ों को खाली रखना, निलंबन काल में आने वाली श्वास बाहर जाने वाली श्वास में रुक जाती है। दोनों कुंभक उन्नत तकनीकें हैं और इनका अभ्यास योग्य शिक्षकों की देखरेख में ही किया जाना चाहिए, अन्यथा ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्राणायाम के अभ्यास की ओर रुझान रखने वाले योगी इंद्रियों को वश में करने और मन को ध्यान में लाने में मदद करने के लिए सांस नियंत्रण की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। फिर वे यज्ञ की भावना से नियंत्रित मन को परम भगवान को अर्पित करते हैं। प्राण वास्तव में श्वास नहीं है, यह एक सूक्ष्म जीवन शक्ति ऊर्जा है जो सांस और विभिन्न प्रकार की चेतन और निर्जीव वस्तुओं में व्याप्त है। वैदिक शास्त्रों में शरीर में 5 प्रकार के प्राणों का वर्णन किया गया है: प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, जो विभिन्न शारीरिक कार्यों को विनियमित करने में मदद करते हैं। इनमें से समन पाचन के शारीरिक कार्य के लिए जिम्मेदार है। कुछ लोगों का झुकाव उपवास की ओर भी हो सकता है। वे इस ज्ञान के साथ अपने खाने में कटौती करते हैं कि आहार चरित्र और व्यवहार को प्रभावित करता है। इस तरह के उपवास को प्राचीन काल से भारत में एक आध्यात्मिक तकनीक के रूप में नियोजित किया गया है और यहाँ इसे यज्ञ का एक रूप भी माना जाता है। जब आहार कम कर दिया जाता है तो इंद्रियां कमजोर हो जाती है और समान, जो पाचन के लिए जिम्मेदार है, स्वयं को निष्क्रिय कर देता है। यह उस बलिदान की प्रकृति है जो कुछ लोग करते हैं। लोग शुद्धि के उद्देश्य से इन विभिन्न प्रकार की तपस्याओं को करते हैं। इंद्रियों और मन की तृप्ति की इच्छा ही हृदय को अशुद्ध बनाती है। इन सभी तपस्याओं का उद्देश्य इंद्रियों और मन की भौतिक वस्तुओं में आनंद लेने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को कम करना है। जब ये तपस्याएं भगवान के लिए बलिदान के रूप में की जाती है तो वे हृदय की शुद्धि में परिणत होती हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हृदय शब्द का प्रयोग अक्सर मन और बुद्धि की आंतरिक मशीनरी को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 31। यज्ञशिष्टम मृद्भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतन्य कुरुष्टम।
यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम लोको स्थैर्यस्य कुतो न्यः कुरु सतम। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजा, वे यज्ञ के अमृत तुल्य अवशेषों को खाते हैं, यान्ति जाते हैं, ब्रह्म परम सत्य, सनातनम शाश्वत, न कभी नहीं, अयम ये, लोकः लोक, अस्ति है, अयज्ञस्य जो यज्ञ नहीं करता, कुतः कैसे, अन्य दूसरा लोक, कुरु सत्तम कौरवों में श्रेष्ठ अर्जुन। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतन्यः कुरु सतम। अनुवाद, जो लोग यज्ञ के रहस्य को जानते हैं तथा उसमें संलग्न होकर उसके अमृत के समान बचे हुए भाग का सेवन करते हैं, वे परम सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग कोई यज्ञ नहीं करते, उन्हें इस लोक में या परलोक में कोई सुख नहीं मिलता। जैसा कि पहले बताया गया है, बलिदान का रहस्य ये समझना है कि इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए और फिर बचे हुए हिस्से को उनके प्रसाद कृपा के रूप में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भगवान के भक्त उन्हें अर्पित करने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन पकाने के बाद वे इसे वेदी पर रखते हैं और भगवान से उनकी भेंट स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। वे अपने मन में इस भावना का ध्यान करते हैं कि भगवान वास्तव में थाली से खा रहे हैं। भोग के अंत में थाली में बचे हुए हिस्से को प्रसाद या भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसे अमृत जैसे प्रसाद को ग्रहण करने से ज्ञान, शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसी भावना से भक्त भगवान को वस्त्र अर्पित करते हैं और फिर उन्हें प्रसाद के रूप में धारण करते हैं। वे उनके देवता को अपने घर में स्थापित करते हैं और फिर उसमें इस भाव के साथ रहते हैं कि उनका घर भगवान का मंदिर है। जब वस्तुओं या गतिविधियों को भगवान को बलिदान के रूप में पेश किया जाता है, तो अवशेष या प्रसाद आत्मा के लिए अमृत जैसा आशीर्वाद होता है। महान भक्त उद्धव ने श्री कृष्ण से कहा, त्वयोभुक्त स्रग्गंध वसो लंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजनो दासस्तव माया जयेम है। भागवतम 11.6.46 मैं केवल उन्हीं वस्तुओं को खाऊंगा, सूंघूंगा, पहनूंगा, उनमें रहूंगा और उन्हीं के बारे में बात करूंगा जो पहले आपको अर्पित की गई हैं। इस प्रकार बचे हुए भाग को आपका प्रसाद मानकर मैं आसानी से माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा। जो लोग यज्ञ नहीं करते, वे कर्मों की फल प्रतिक्रियाओं में उलझे रहते हैं और माया की यातनाएं भोगते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।